ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् मृत्यार्तिहरं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय 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 गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। गंगातरंगरमणीय जटाकलापम् गौरी निरंतर विभो शितवामभागम् नारायण प्रियमनंग मदापहारम् वाराणसीपुरपति भज विश्वनाथम् भज विश्वनाथम्। राधा मेरे स्वामिनी मैं राधा को दास जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री वृंदावन वास श्री चरणों में वास। यो अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूप्ताम् संजीवयत्यखिल धरा स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणा श्रवणात्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ज्ञानिनामानि चेतांसि देवी भगवती सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति महामाया प्रयच्छति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रो भाष्य
संस्कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः कि भगत कल्पतरो प्रणतहित कृपा सिंधु सुखधाम सोई निज भक्ति मोहि प्रभु देहु दया करि राम देहु दया करि श्याम। श्री वेद व्यास जी के पद कमल बारंबार मना गुण गावो श्री कृष्ण के हनुमत हो सहाय। प्रेम सुल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधा रमन सरकार की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। बोले हनुमंत लाल जी महाराज की जय हो। मानस प्रेमी श्रोता समाज, भगवान श्री राधा माधव मुकुंद बाके बिहारी जी के चरण कमल के प्रेमानुरागी भक्तजन, भक्तिमयी वात्सल्यमयी ममतामयी करुणामयी माताओं एवं भगवान श्री कृष्ण के विशेष चरणानुरागी प्रेमानुरागी धर्मानुरागी विद्ववृंद विद्वत वरेण्य, आज श्रीमद् भागवत के सप्तम दिवस के विश्राम दिवस की कथा, सप्तम दिवस विश्राम दिवस की कथा। कल आप सबने भगवान के सुंदर विवाह का वर्णन श्रवण किया है, साथ ही भगवान के पुत्र के भी जन्म और उनके प्रपौत्र का भी वर्णन। भागवत में दसम स्कंद में 90 अध्याय हैं और दसम स्कंद ही भगवान के हृदय स्थल है। जिनको भी हार्ट संबंधी समस्या हो, दिल संबंधी समस्या हो, अटैक, उनको दसम स्कंद का पाठ करना चाहिए, क्योंकि 10वां स्कंद भगवान का हृदय है। सबसे ज़्यादा 90 अध्याय इसी में है। इसलिए जिनको दिल संबंधी समस्या हो, भागवत के 10वें स्कंद के 90 अध्याय को आप जितना हो, 1 घड़ी आधो घड़ी बिल्कुल उनका पाठ करना चाहिए। भगवान का सुंदर विवाह पुत्र के रूप में प्रद्युम्न महाराज आए, जो पूर्व जन्म में कामदेव थे, और प्रपौत्र के रूप में अनिरुद्ध आए। अनिरुद्ध का विवाह उषा के साथ होता है। ये बानासुर की कन्या है। बानासुर कौन? बानासुर कौन है? बानासुर ये महाराज बलि के पुत्र हैं। बलि ब्रह्मा से हुए मरीचि, मरीचि से हुए कश्यप, और कश्यप से हुए हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप से हुए प्रहलाद, प्रहलाद से हुए वैरोचन, वैरोचन से हुए बलि, और बलि के पुत्र का नाम बानासुर। बानासुर भगवान शिव का परम भक्त है महाराज, परम भक्त। जब जब भगवान शिव तांडव नृत्य करते तो रावण तांडव का पाठ करता, स्तोत्र का पाठ करता, और बानासुर बगल में सुंदर मृदंग और तबले से भगवान को झुमाते, और भगवान मग्न होकर नाचते। तांडव नृत्य जब जब चलता, जटाटवी गलज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलंबे लंबितांबुजंग तुंग मालिका डमड्डमड्डमड्डमन्निनाद वर्डमर्वयम् चकार चंड तांडवं तनोतु न शिवा शिवम् जटाकटाह संभ्रमं भ्रमन् निलिम्प निर्झरी
तांडव नृत्य करते। तो रावण को भगवान सदाशिव भोलेनाथ ने 10 शीश और 20 भुजा दिए। भगवान को और कहे क्या चाहिए रावण, तो लंका भी आज रावण को दे दी। बानासुर से कहे तू भी कुछ मंगले। तो बानासुर भगवान शिव का परम भक्त, रोज एक मिट्टी का शिवलिंग बनाता और नित्य भगवान के पूजा करते। लेकिन पार्थिव शिवलिंग का महत्व है महाराज, याद रखना। जो मिट्टी से शिवलिंग बनेगा वो सुबह बनेगा और सूर्यास्त से पहले उसे विसर्जन करना अनिवार्य है। सूर्यास्त से पहले विसर्जन का नियम है। मिट्टी से जो बनाओगे शिव जी, केवल एक दिन के छोड़। किस दिन? किस दिन का छोड़? माताओं का सबसे बड़े व्रत होता है तीज का, तीजा के दिन, क्योंकि अर्धरात्रि में ही उसकी पूजा होती है। अर्धरात्रि में ही भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा होती है, इसलिए उस दिन विशेष छूट है। महाराज बानासुर ने भगवान शिव से कहा प्रभु रोज मैं एक शिवलिंग बनाकर रोज विसर्जन करता हूं, आप मुझे 1000 भुजा दे दें। 1000 भुजा। शिव जी ने 1000 भुजा प्रदान करा दी। बोले और भी कुछ चाहिए? तो बानासुर ने कहा प्रभु अब मुझे युद्ध करने का मन हो रहा है, तो आप मेरे साथ युद्ध करें। तो भगवान शिव ने कहा अरे मूर्ख, मैंने तुझे वरदान दिया है, तू मुझसे युद्ध करना चाहता है तो जा, मैं तुझे ये झंडा देता हूं। झंडा जाके द्वार में लगा देना। जिस दिन तेरा झंडा गिर जाएगा जान लेना तेरे समान योद्धा आ चुके हैं, तेरे समान योद्धा आ चुके हैं। तब बानासुर ने कहा प्रभु मेरे समान अगर योद्धा कोई आ भी जाए तो मैं चाहता हूं सबसे पहले युद्ध आप उनसे करें, यानी मेरे द्वार पर महाकाल के रूप में, रक्षक के रूप में विराजित हो जाएं। तो भगवान एक रूप में महाकाल के रूप में विराजित हुए। 6 दिन के थे महाराज अनिरुद्ध, 6 दिन के। हरण हो गया और सुतिकाग्नि से हरण हो करके आज लाए अनिरुद्ध। महाराज बानासुर की कन्या का नाम है उषा। उषा ने अर्धरात्रि में स्वप्न देखा। क्या स्वप्न? कि मेरा एक सुंदर पुरुष के साथ विवाह हो रहा है, सुंदर पुरुष के साथ विवाह हो रहा है। तो रात्रि में ही उषा स्वप्न में ही कांत कांत स्वामी स्वामी कहकर उठ पड़ी। और स्वामी स्वामी कह के उठ पड़ी तो बानासुर के एक मंत्री हैं जिसका नाम है कुष्मांड, और कुष्मांड के एक कन्या जिसका नाम है चित्रलेखा। चित्रलेखा और उषा दोनों सखा हैं। चित्रलेखा ने कहा उषा अरे किसे तुम पति पति कहकर पुकार रही हो रात्रि में, बात क्या हो गई? तो उषा ने कहा दीदी मैंने रात्रि में एक पुरुष के साथ विवाह किया है और जब तक वो मुझे ना मिले तब तक मेरे प्राण अटके रहेंगे। हो सकता है ये प्राण चले भी जाए लेकिन मुझे उसे प्राप्त करना है किसी प्रकार। चित्रलेखा ने कहा दीदी स्वप्न की बात कभी सत्य नहीं होती। क्यों? क्योंकि सपने वो हो ये भिखारी नृप, अरे रंकना कपति हो जागे हानि न लाभ कछो, जिमी प्रपंच सब सो। स्वप्न में अपने आप को भिखारी भी राजा बना देखता है और राजा अपने आप को भिखारी बना देखता है। स्वप्न में तो लाखों हमें लगते हैं कि हम अमीर हैं महाराज, बड़े धनवान हैं, ठाकुर के प्रिय हैं, लेकिन जागने पर ना कुछ लाभ होता है ना कुछ हानि होता है। तो उषा कहती है दीदी अगर वो मुझे ना मिला तो मैं तो मर जाऊंगी। उषा कहती है कि जो मैं ऐसी जानती, अरे प्रीति करे दुख हो तो जगत ढिंढोरा पीटती, प्रीति करो जन को। उषा कहे
लकड़ी जल भई कोयला, अरे कोयला जल भई राख, मैं भी रही ऐसी जली, ना कोयला भई न राख। एक प्रेमी अपने प्रियतम को बुलाने के लिए कहती है, जब वर्षा ऋतु का समय आता है तब प्रियसी अपने प्रियतम को बुलाने के लिए उस मेघ रूपी बादल से कहती है, ए आबरू, ऐ मेघ तू इतना ना बरस, ऐ मेघ तू इतना ना बरस कि वो आ न सके, ऐ मेघ तू इतना ना बरस कि वो आ न सके, गर आ जाए, गर आ जाए तो इतना बरस कि वो जा न सके, वो जा न सके। ये प्रेम का भाव, ये प्रियतम का भाव। महाराज आज उषा व्याकुल हो गई। चित्रलेखा के पास 64 योगिनियों में से एक योगिनी विद्या है। कौन सी विद्या? ये बिना देखे ही किसी का चित्र बना लेती थी। एक योगिनी सिद्ध की थी चित्रलेखा। इसने यक्ष, नर, गंधर्व, किन्नर सबका चित्र बनाया। जब यदुवंश का चित्र बनाया, अंतिम में अनिरुद्ध का चित्र बनाया, तब उषा ने सिर झुका लिया। लाज के कारण सिर झुका लिया, और लाज के कारण सिर झुकाया। उषा कहे, दीदी यही मेरे पति है, यही मेरे पति। महाराज चित्रलेखा अर्धरात्रि में ही गई, और रात्रि में अनिरुद्ध महाराज सजन कर रहे हैं। रातों रात द्वारिकापुरी से अनिरुद्ध को हरण करके बानासुर की राजधानी लाए, और बानासुर की राजधानी लाकर उषा के सामने रख दिए। सुबह जब जगे अनिरुद्ध देखे कि नया स्थान, मैं कहाँ गया, शयन तो मैंने द्वारिका में किया था, ये कौन सा स्थान है। तब उषा ने सारी बात बता दी। दोनों प्रेम से 4 महीने तक रहे। 4 महीने तक प्रेम का समय बीत गया। एक दिन द्वारपाल ने जाकर बानासुर को खबर दी कि आपके दरवाजे में जो झंडा लगा था, ध्वज लगा था, वो गिर चुका है, यानी आपके समान शत्रु का आगमन हो चुका है। बानासुर ने पूरी सेना तैयार की, और पूरी सेना तैयार करके आज बानासुर और महाराज अनिरुद्ध के बीच में युद्ध आरंभ हो गया। नारद जी ने खबर भिजवाई द्वारिका, और द्वारिका में यदुवंश आज भगवान कृष्ण भी 11 अक्षौणी सेना को लेकर, नारायण सेना को लेकर बानासुर की राजधानी में चढ़ाई किए। तो द्वारपाल कौन है? भगवान भोलेनाथ। जो कृष्ण भगवान शिव को अपने इष्ट देव मानते हैं, जो भगवान शिव कृष्ण को इष्ट मानते हैं, आज कृष्ण और भगवान भोलेनाथ विश्वनाथ का युद्ध आरंभ हो गया। दोनों के दोनों सामने खड़े हुए। क्यों? एक अपने प्रपौत्र के लिए तो एक अपने भक्त के लिए, एक अपने प्रपौत्र के लिए, नाती के लिए, तो एक अपने भक्त के लिए। आज भक्त और भगवान कृष्ण और भगवान शिव का महान युद्ध आरंभ होने वाला था कि नारद जी महाराज आए। नारद ने समझाया, कहे बाबा आप दोनों युद्ध न करें, अगर चाहें तो अपने अपने शक्ति का प्रहार करें। तो वैष्णव ज्वर का प्रयोग भगवान कृष्ण ने किया, और महेश्वर ज्वर का प्रयोग भगवान शिव ने किया। महेश्वर ज्वर हार गया और वैष्णव ज्वर की जीत हो गई। वैष्णव ज्वर की जीत हो गई। ज्वर यानी जानते हो ना, इसी को कहते हैं तिजरा बुखार। तिजरा बुखार जो कहते हैं ना छत्तीसगढ़ी में, हमारे यहाँ महाराज 3 दिन के बाद जो बार बार ज्वर आता है ना, बुखार आता है, उसे तिजरा बुखार। और जो ठंड लेकर बुखार आए उसे कहते हैं वैष्णव। ठंड लेकर निमोनिया, पीलिया आदि में आता है। जब भगवान शिव शांत हुए तो भगवान कृष्ण ने आशीर्वाद मांगा, भोलेनाथ इस पावन चरित्र को जो भी भक्त श्रवण करेंगे, इन कथाओं को जो भी भक्त श्रवण करेंगे, आप हमें आशीर्वाद दें, उन भक्तों को कभी भी तिजरा बुखार यानी महेश्वर ज्वर का प्रताप मत हो।
कभी भी उनको तीजरा बुखार मत हो। ये आशीर्वाद भगवान कृष्ण ने स्वयं मांगा है और शिव जी ने प्रसन्न होकर दिया है। ये भागवत की कथा में है महाराज। बानासुर के एक एक भुजाओं को काटने के बाद भगवान आज कृष्ण और शिव जी दोनों के दोनों ने कहा, प्रभु ये मेरा भक्त है, इसे मारिए मत। तो उषा और अनिरुद्ध का सुंदर विवाह होता है। बानासुर ने 1000 लिंग रोज बनाकर नर्मदा में विसर्जित किया है। और ध्यान से सुनिएगा, ये बानासुर की राजधानी कौन है? हमारा ही छत्तीसगढ़, सिरपुर। पहले इसका नाम था श्रीपुर, बाद में ये सिरपुर हो गया। बानासुर सिरपुर का रहने वाला नर्मदा में जाकर शिवलिंग को विसर्जन करता। आज भी उनके द्वारा विसर्जित शिवलिंग नर्मदा में मिलते हैं। इसलिए इस शिवलिंग का नाम बाणलिंग के रूप में जाना जाता है, बाणलिंग के रूप में। और इसी को दूसरा नाम नर्मदेश्वर महादेव के रूप में जाना जाता है। बोले नर्मदेश्वर भगवान की जय हो। संसार में भगवान शिव के जितने भी ज्योतिर्लिंग मिलेंगे आपको, चाहे अपने घर में भी स्थापित कराएंगे उनकी मूर्ति विग्रह, तो आपको प्राण प्रतिष्ठा करानी पड़ेगी। सुनिएगा, कोई भी नया मूर्ति लेकर आएंगे ना शिवलिंग, तो उसको प्राण प्रतिष्ठा पूजा करानी अनिवार्य है। लेकिन नर्मदा से प्राप्त शिवलिंग स्वयं प्रतिष्ठित है, उसको केवल घर में लाइए और लाकर ठाकुर की सेवा करिए, शिव जी की सेवा करिए। उसको फिर प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता, वो स्वयं प्रतिष्ठित है। और दूसरा, भगवान श्री हरि विष्णु के एक विग्रह ऐसे है जिनको लाने के बाद आपको प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं। कौन सा? शालिग्राम। आज भी गंडकी नदी में मिलते हैं। नेपाल के दामोदर कुंड में गंडकी नदी में आज भी एक तुलसी दल लेकर जाना, तुलसी दल ऊपर रखना, नीचे शालिग्राम होंगे, तुलसी की छाया पड़ेगी, स्वयं नीचे से ऊपर आकर शालिग्राम तुलसी से चिपक जाते हैं। आप हाथों में रख लें और लाकर भगवान की सेवा करिए। लेकिन माताओं, शालिग्राम की सेवा स्त्रियों को मना है, याद रखें, स्त्रियां नहीं करती, केवल और केवल पुरुष। स्त्रियां करना चाहे अगर शालिग्राम की सेवा, तो शालिग्राम की सेवा अगर करना चाहे तो उनको केवल दूर से चंदन लगा दे, बिना स्पर्श के कर सकते, लेकिन स्पर्श करके नहीं। क्यों? क्योंकि शालिग्राम का रूप भगवान विष्णु को तब मिला जब भगवान ने वृंदा का सतीत्व भंग किया था। वृंदा का उस दिन से अपने ही भक्त के सतीत्व को भंग किए हैं, इसलिए नारायण ने बहुत विलाप किया, रोया। और भगवान विष्णु ने कहा कि आज के बाद कोई भी माता, स्त्री मुझे स्पर्श न करे, कोई भी स्पर्श न करे। मैंने केवल अपने भक्त का स्पर्श किया और उनका सतीत्व भंग किया है छल के कारण, इसलिए आज के बाद कोई मेरा स्पर्श मत करे। इसलिए स्त्रियों को सीधा मना है शालिग्राम की सेवा, चाहे वो कौमार्य हो, चाहे सौभाग्यवती हो, चाहे वैधव्य हो, सबको शालिग्राम की सेवा मना। महाराज भगवान द्वारिकापुरी में 56 करोड़ यदुवंशियों के साथ सुंदर निवास करते हैं। नारद जी महाराज देखे, चलो देखूं तो सही भगवान एक समय में कहाँ कहाँ विराजित रहते हैं। नारद जी महाराज जब आए, सत्यभामा के द्वार में भगवान भोजन कर रहे हैं। रुक्मिणी के पास गए तो भगवान सुंदर हार माला बना रहे हैं, और जामवंती के पास गए तो भगवान सुंदर कथाएं श्रवण करा रहे हैं। अनेक रूप में भगवान मिले, जहाँ जहाँ नारद गए वहाँ वहाँ भगवान अनेक रूपों में लीलाएं करते हुए मिले। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः, जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ नाना प्रकार रूप से भगवान मिले हैं। भगवान के एक मित्र हैं, नाम है सुदामा, मित्र हैं भगवान के। महाराज सुदामा के बारे में क्या कहूँ,
भागवत में दो व्यक्तियों का नाम नहीं, पहली तो मेरी ठकुरानी राधा रानी और दूसरा सुदामा महाराज। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ परंपरा है महाराज, अपने से बड़ों का नाम नहीं लिया जाता। राधा तो कौन कौन है राधा? आप बिलग न समझना, राधा कोई अलग नहीं। राधा यस्य सह कृष्णा, कृष्णा यस्य सह राधा। जो राधा है वही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। दोनों एक है, दोनों। कि श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। भगवान का सुंदर कि श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम मिलन सात दिन का हमारा तुम्हारा, 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 मिलन सात दिन का हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। माता पिता रे भाई बहना, सत्संग में तुम्हें आते रहना। माता पिता रे भाई बहना, सत्संग में तुम आते रहना। यही आपसे कहना हमारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। रमता जोगी बहता पानी, रमता जोगी बहता पानी, अपनी तो है एक कहानी, अपनी तो है एक कहानी। इसी देश दुनिया में जीना हमारा,
सब भक्तों से मेरा कहना भूल चुक हो तो माफी देना। सब भक्तों से मेरा कहना भूल चुक हो तो माफी देना। तुमसे बिछुड़ना ना हमको गंवारा रहे जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा। रहे जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रहे जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रहे जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रहे जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा। रहे जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। सात दिन तक एक परिवार की तरह प्रेम के बंधन में बंध के एक जगह हंसे रोए खेले, लेकिन अब जाने का समय है मैया, जाने का मन तो नहीं। कि बागों में फिर फूल खिलते रहेंगे, बागों में फूल फिर से खिलते रहेंगे। जिंदगी अगर रही तो मिलते रहेंगे, मिलते रहेंगे। बस इसी शब्दों के साथ बस वाणी को मैं विराम दूं। आगे व्यवहारिक कार्यक्रम है, जैसे कथा सुनने के बाद कुछ दान आदि का कर्म होता है, चढ़ोतरी आदि, जो इच्छा हो भगवान की कृपा से आप करें। और इसी के बाद तत्काल हमारा प्रस्थान का भी समय, तो उठिएगा। और उठ के जो अपनी इच्छाएं हैं भगवान में आप प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। चलिए 2 मिनट आरती में खड़े हो जाइए। आप सब आरती में खड़े हो जाइएगा। रुक जाइए 2 मिनट। आरती के बाद व्यवहारिक कार्यक्रम होगा, आइएगा। आरती प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, सरकार की जय हो। श्री भागवते भगवान की है
को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। फिर भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय अमर ग्रंथ ये मोहति पंथ ये पंचम वेद निराला, सोच जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मोहति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। हरि नाम यही हरि धाम यही। जन मंगल की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय सांच गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपन की खोल सदमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। बोल जगपंड कौन चंड मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु महिमा की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भूषित्रहारम सदा वसंतम हृदयविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। मंदारमाला कलितालिकाय कपालमाला गतिकुराय
दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय तमेव माता च पिता तमेव बंधु च जगत् तमेव विद्याधनं तमेव सर्वं मम देव हरे राम 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा ओह गोविंद बोलो हरि गोपाल राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो ओ गोविंद बोलो गोपाल बोलो ओ राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि ओ राधा रमण हरि गोविंद बोलो हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण हरे तजलेन शीतलीकरणं पुष्पैदेवाधिवन्दना